हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और आज हम सॉल्व करेंगे कोडिंग निंजास का एक और प्रश्न जिसका नाम है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये बहुत सारी मास हायरिंग कंपनीज में भी पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यू हैव बीन गिवन एन एरे लिस्ट एरे ऑफ इंटीजर। योर टास्क इज टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। तो इसमें आपको लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं निकालना है, इसमें आपको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। यहाँ पे कुछ नोट्स भी गिवन है, हम वो भी देखेंगे। डुप्लीकेट एलिमेंट्स में बी प्रेजेंट, ठीक है, एक एरे होगा उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकता है। इफ नो सच एलिमेंट इज प्रेजेंट, मान लीजिए कि आपका जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, उस केस में आपको रिटर्न करना है -1। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आते गिवन अ सीक्वेंस ऑफ 5 नंबर्स 2 4 5 6 8। इसमें आपको दिख रहा है कि लार्जेस्ट तो आपका 8 है, बट जो आपका सेकंड लार्जेस्ट है वो 6 है, तो हमको आउटपुट में वही प्रिंट करना है। सो बढ़ते इसकी अप्रोच की तरफ, हम इसमें दो अप्रोच देखेंगे। एक तो होगा जो सिंपल अप्रोच होगा और इजी अप्रोच होगा, लाइक काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच। उसके बाद हम देखेंगे एफिशिएंट अप्रोच। तो हम सिंपल अप्रोच का बात करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे। मान लो कि आपको एक एरे गिवन है जिसमें एलिमेंट्स होंगे 2 4 5 8 9 9 6। मान लो एक एरे प्रेजेंट है जिसमें आपके ये एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल अप्रोच आप लोग को क्या कहता है। आप लोग सॉर्टिंग पढ़े होगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं इस एरे को। मान लो कि आप एरे को सॉर्ट कर दिए, तो एरे को सॉर्ट करने के बाद आपका एरे क्या बन जाएगा, 2 4 5 8 सॉरी 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 9। सॉर्ट करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे 9 तो 2 बार है, क्योंकि हमें बोला गया था डुप्लीकेट एलिमेंट में बी प्रेजेंट। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैन बी 8, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद कैन क्या यही होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि यही होगा, क्योंकि अब हम एरे को सॉर्ट कर दिए हैं। तो एलिमेंट, मान लो एरे में जितने एलिमेंट्स हैं, लास्ट सेकंड एलिमेंट माइट बी द सेकंड लार्जेस्ट, और इस केस में लास्ट थर्ड एलिमेंट कैन बी द सेकंड लार्जेस्ट। तो हम चेक करेंगे आखिर हम लोग कैसे बताएंगे कि हमारा 8 ही जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कहलाएगा। तो आपको बताता हूँ। आप लोग पहले क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे पहले सॉर्ट कर दिया आप लोगों ने अपने एरे को, ठीक है, सॉर्ट कर दिया भैया, बहुत सही। अब हम क्या करेंगे ना गाइस, एक फॉर लूप चला देते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, हम अपना फॉर लूप चलाएंगे। हमारा जो, हम क्या करेंगे ना इसमें, आप ऐसे ऐसे सोचो, हम लार्जेस्ट एलिमेंट इसको मान लेते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को। और आपको पता है कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता तो लास्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तो यही होता। तो सेकंड लार्जेस्ट तो ये हो गया, लार्जेस्ट ये हो गया, ठीक है। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, आप देखो, आप क्या करो ना, आप लार्जेस्ट को छोड़ दो, ठीक है। आप सेकंड लार्जेस्ट से अपना लूप चलाओ i माइनस n माइनस 2 से। ये तो n माइनस 1 हो गया, ये n माइनस 2 हो गया। तो अब यहां से आपका लूप कहां तक चलेगा, 0 के इक्वल तक, ठीक है। और i माइनस माइनस कर दिया। अभी हमारा लूप कहां से स्टार्ट होगा, सेकंड लार्जेस्ट है। हम इसमें एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट हमारा क्या है यहाँ पे, n माइनस 1, ठीक है। हम n माइनस 1 लार्जेस्ट इनिशियलाइज कर दिए। तो इस केस में क्या कह रहा है कि हमारा लूप कहां से चला, 9 से। हम चेक करेंगे कि क्या 9 नॉट इक्वल्स टू 9 है, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया है तो हम अपना लूप बढ़ाएंगे। अब हमारा जो लूप है वो यहाँ आ जाएगा। अब 8 को चेक करेंगे कि क्या 8 नॉट इक्वल्स टू 9 है, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ i, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता, मान लीजिए कि आपका एरे जो गिवन है उसमें सिर्फ वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। अब इसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल अप्रोच कि आपने क्या किया, सॉर्ट कर दिया।
लास्ट एलिमेंट को लार्जेस्ट मान लिया, सेकंड लास्ट एलिमेंट को सेकंड लार्जेस्ट मान लिया, और अगर डुप्लीकेट है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से तो हमारा वही सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे अप्रोच की तरफ, ठीक है। अब इसका मैं आपको ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। आपको पता है कि सॉर्ट करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है log n, ठीक है, log n होता है। और इसमें आप एक लूप भी चला रहे हो, लूप चला रहे हो, तो इसका जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ये तो n नंबर्स के लिए लूप चलेगा, तो टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो n log n हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अपने एफिशिएंट अप्रोच की तरफ। तो गाइस अब हम देखेंगे कि इस अप्रोच में हम क्या करेंगे। तो आप क्या करो ना, आप अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को भी सबसे छोटा बना दो, इंट मिन। इसका मतलब क्या, इंटीजर का सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और अपने सेकंड लार्जेस्ट को भी सबसे छोटा वैल्यू दे दो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैं सबसे छोटा छोटा वैल्यू दे दिया, क्योंकि क्या नेगेटिव वैल्यू भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले अपना लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंगली सेकंड लार्जेस्ट भी निकालेंगे, वो हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे इसमें, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट निकालने के बाद हम एक लूप चलाएंगे, मतलब हम कंडीशन डालेंगे कि क्या हमारा एरे ऑफ आई है वो लार्जेस्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप लोग को समझ आ रहा है। तो हम चेक करते हैं कि आखिर इसका अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या किए, आप दोनों में इंट मिन डाल दिए। अब हमें लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट आप लोग को पता है i इक्वल्स टू 0, आई से लेकर n तक आप लूप चला दिए। अब चेक करोगे कि क्या एरे ऑफ i ग्रेटर देन लार्जेस्ट है। अगर ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, उस केस में आप क्या करो ना, अपने सेकंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट डाल दो। अब देखो कैसे ये काम कर रहा है। और अपने लार्जेस्ट में एरे ऑफ आई डाल दो। अब देखो, आप समझो, ये इतना समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहां तक तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि भाई लार्जेस्ट निकालने के लिए हमें पता है कि अगर एरे ऑफ आई एलिमेंट से बड़ा होगा, जो भी वो एलिमेंट है जो हमारा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट अभी हमारा क्या इंट मिन है, अगर इससे कोई एलिमेंट बड़ा होगा तो मतलब वो लार्जेस्ट हो गया। तो उस केस में जो भी हमारा एलिमेंट होगा सेकंड लार्जेस्ट में, हम अपना लार्जेस्ट वाला वैल्यू डाल देंगे। तो लार्जेस्ट का भी सेकंड लार्जेस्ट में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, इंट मिन का, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट तो अभी मिन था। और लार्जेस्ट में हम कौन सा वैल्यू डाल देंगे, एरे ऑफ आई। तो मान लीजिए कि हमारा कोई एरे होता, मैं एक एरे दे देता हूँ जिसमें कोई अनसॉर्टेड एरे 2 4 6 8, ठीक है। ये एरे दे दिया, भले शॉर्ट है, मान लो यहाँ पे एक 9 भी डाल देते, चलो ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट। अब क्या हो गया, हमारा लार्जेस्ट में कौन सा वैल्यू आ गया, लार्जेस्ट में हमारा आ गया 9, और सेकंड लार्जेस्ट में आ गया हमारा इंट मिन। अब हम एक और कंडीशन देखेंगे इसके बाद, वो कंडीशन क्या है उस पर बात करते हैं। यहां तक हमारा लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट निकल गया। आप लोग को, मेरे को होप है कि समझ आ गया होगा आप लोग को। अब सेकंड लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे भैया, वो बताओ, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि जो लार्जेस्ट है वो यही हो सकता है या सेकंड लार्जेस्ट यही होगा, हमें चेक करना होगा ना। अभी तो लार्जेस्ट और निकलेगा, तो अब हम क्या चेक करते हैं, एक एल्स कंडीशन डाल देते हैं। हम चेक करेंगे कि क्या एरे ऑफ आई ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। एंड एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू लार्जेस्ट। इस कंडीशन का मतलब समझ चाहता हूं, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। एरे ऑफ आई, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन का मतलब, अब मान लो आप यहां तक आपका लार्जेस्ट निकल गया और इंट मिन क्या हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम वापस यहाँ पे लूप अपना चलाएंगे, लूप मेरा यहाँ पे आ गया। अब 2 पे चेक होगा। अब एरे ऑफ 2 क्या ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, नहीं है भैया, ये तो ग्रेटर देन लार्जेस्ट। हम अपने एल्स वाले कंडीशन पे आ जाएंगे। क्या 2 हमारा क्या 2 हमारा ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट है, हाँ भाई 2 हमारा ग्रेटर देन इंट मिन है, ठीक है। और एक और उसमें बोला गया, क्या वो लार्जेस्ट नहीं है, हाँ भैया वो तो लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड लार्जेस्ट में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 पे आ जाएंगे, क्या हमारा ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, नहीं है। उसके बाद ये वाले एल्स कंडीशन में आ गया, क्या 4 ग्रेटर देन हमारा
2 है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो 2 था। हाँ भैया ये तो ग्रेटर है। क्या वो हमारा लार्जेस्ट नहीं है? हाँ भैया वो तो लार्जेस्ट नहीं है। तो उसमें अब सेकंड लार्जेस्ट में हमारा क्या अपडेट हो जाएगा? 4 अपडेट हो जाएगा। इसी तरह आपका फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट निकल गया। अब ये इसके बाद हम क्या कंडीशन चेक करेंगे गाइस, कि हम अगर मान लीजिए ये तो आपका नॉर्मल केस हो गया, मान लीजिए कि एरे में आपका सिर्फ 10 रहता, ठीक है, तो उस केस में हमें -1 भी रिटर्न कराना है। तो इसमें क्या देखेंगे कि क्या सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अभी भी इन, मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल्स टू इंट मिन है। अगर नॉट इक्वल्स टू इंट मिन है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? अपना सेकंड लार्जेस्ट रिटर्न कर देंगे। एल्स, एल्स मतलब वो इंट मिन के बराबर है। अगर वो इंट मिन के बराबर है मतलब हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं मिला, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। आई होप, मेरे को लगता है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसे कोड करेंगे ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे इसे, और आप अपने इंटरव्यू में फोड़ सको कि ये क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग बता पाओ ये क्वेश्चन। सो गाइस आ गए अपने कोड पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था अपने पहले सिंपल अप्रोच में, कि आप अपने एरे को सॉर्ट कर दो। आप अपने एरे को सॉर्ट कर दो। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एरे डॉट बिगिन, ठीक है, एरे डॉट एंड, ठीक है। इससे आपका एरे क्या हुआ? सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको मैंने बताया था कि जो हमारा लूप चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा? इंट आई इक्वल्स टू n-2, ठीक है। कहां तक? i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक, और फिर i माइनस माइनस होगा, ठीक है, लूप कम होगा। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि इफ एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ n-1। ये n-1 क्या है? हमारा लार्जेस्ट है, ठीक है। n-1 हम लार्जेस्ट को बोले ना, लास्ट एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट है, और हमारा जो लूप चलेगा वो n-2 से चलेगा। उस केस में हमें क्या रिटर्न कर देना है? उस केस में हमें एरे ऑफ i रिटर्न कर देना है। और अगर मान लीजिए एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उस केस में हमें क्या रिटर्न कर देना है? -1, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं। सो गाइस ये हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए। अब इसे सबमिट कर देता है। सो गाइस ये हमारा उतना ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, और रन टाइम तो हमारे उस पर डिपेंड करता है, आपके नेट पे। अब देखते हैं इसका एफिशिएंट अप्रोच। तो मैंने आपको क्या बोला? आप लार्जेस्ट को बोल दो इंट मिन दे दो, ठीक है, दे दिए भैया इंट मिन। उसके बाद अपने सेकंड लार्जेस्ट को भी इंट मिन दे दो, एस लार्जेस्ट को, एस लार्जेस्ट को भी आप कौन सा वैल्यू दे दिए? इंट मिन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? लूप चलाना है। लूप कहां से कहां तक चलेगा? इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन n तक, आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे हम? क्या चेक करना है हमें? कि इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट है। सबसे पहले हम लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट निकालेंगे। उस केस में हमें क्या करना है? अगर ये हमारा ग्रेटर देन लार्जेस्ट है तो हम सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे एज लार्जेस्ट, ठीक है, अपडेट कर देंगे एज लार्जेस्ट। और जो हमारा लार्जेस्ट है उसको हम क्या अपडेट कर देंगे? एरे ऑफ आई से, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब हम एक और एल्स इफ वाला कंडीशन देखते हैं। एल्स इफ आपका एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट है, और एंड आपका एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू लार्जेस्ट है, उस केस में हम क्या करेंगे? सेकंड लार्जेस्ट को क्या कर देंगे? एरे ऑफ आई डाल देंगे, ठीक है। यहां तक समझ आया? सेकंड लार्जेस्ट का मैंने स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, एरर आएगा। एस लार्जेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मेरे को एस लार्जेस्ट लिखना है। एस लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करना? अब हमें आउटपुट निकालना है, ठीक है। अब आउटपुट के लिए आपको क्या लिखना है? कि इफ एरे ऑफ, सॉरी, इफ सेकंड लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू इंट ऑफ मिन, ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें रिटर्न कर देना है एस लार्जेस्ट, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या रिटर्न कर देना है? -1। समझ आ गया गाइस? अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमारा सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो गाइस ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।
टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाकी अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि भैया मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू।